चेंजर जिनके मार्गदर्शन में पूरे इंटायर टीम ग्रोथ कर रही है। इस जूम को पूरी सिस्टम को चलाने वाले सर ही है और बहुत सारा नॉलेज सर के पास है। अगर पेन डायरी के साथ आप बने रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो आप लोगों की शानदार और जोरदार दिलों के बीच में सर को बुलाने जा रहा हूँ। हमारे प्राउड एनटीसी मोस्ट वेलकम सर, आप स्क्रीन पे आ सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर, जोरदार और शानदार तालियां होनी चाहिए। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, बिल्कुल अच्छी से स्माइल, आप लोगों की शानदार तालियां। और सर आना चाहते हैं लेकिन आप सभी लोगों को देख रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि सब लोगों के चेहरे पे स्माइल है या नहीं। गुस्से में मत देखिए, आप सभी लोग टेंशन में मत रहिए। बिल्कुल मैसेज चैट बॉक्स में आप लोगों के मैसेज बिल्कुल। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। जयराम जी की सर, मोस्ट वेलकम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्रकाश सर के लिए शानदार वाली क्लैप होना चाहिए, शानदार वाली ताली। सर बहुत देर से सर बहुत सारी तारीफ कर रहे थे, बट जितनी भी तारीफ है इसके लिए मैं बिल्कुल सर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दूंगा, जो हमारी डील थी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जैसा मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ कि हम इस बिजनेस के अंदर सभी बिजनेस पार्टनर हैं। मैं कोई बॉस नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं इस बिजनेस की सबसे अच्छी खास बात यही है कि जब आप इस बिजनेस को अपना मानने लगते हैं, अपना समझ के करने लगते हैं और इस बिजनेस में इस वाले नेचर को डेवलप कर लेते हैं काम करते करते, कि हमारे साथ जो भी आया वो हमारा बिजनेस पार्टनर। और जब टीम और अपलाइन, जब ये सारी चीजों को समझ के प्लग इन होके काम करती, तो फिर बड़े रिजल्ट आते हैं। तो चलिए, एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही खास दिन है, अच्छा दिन है, बसंत पंचमी। पता है आज क्या है? बसंत पंचमी है ना। और आज के दिन मतलब पहले स्कूलों में जब हम पढ़ाई करते थे, जब जाते थे, तो स्कूल में जाने के बाद सरस्वती जी की पूजा होती थी बसंत पंचमी की। और बहुत सारी मिठाई विठाई भी दिया करते थे स्कूल में। कितने लोग बसंत पंचमी को गए स्कूल पीली नीली रिबन बांध के? आप क्या जाते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा करते थे, हाँ। तो मतलब बहुत खास दिन है आज का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस फील्ड में हैं, है ना, इसमें भी नॉलेज से ही कहीं ना कहीं हम लोग इम्प्रूव करते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार ताली होना चाहिए हमारे हार्वेस्ट के लिए, जो हमारी माई लाइफ स्टाइल की सरस्वती हार्वेस्ट के लिए। एक बार शानदार ताली होना चाहिए, बिग क्लैप होना चाहिए। और आज बहुत सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देख लूं, बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अश्वनी मैम दिखाई दे रही हैं मुझे, अश्वनी मुरकर मैम, जो कि हमारे परतवाड़ा से हैं। क्या बात है, हर दिन की तरह ठाकरे सर और चेतना मैम दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, एक और 11 की ओडी, मोस्ट वेलकम मैम। और चंदना ठाकुर मैम तो नहीं दिख रही, लेकिन घर दिखाई दे रहा है। धर्मा सर दिखाई दे रहे हैं। और इनटेक्स वाली मैम भी हैं, जो सुबह सुबह अपने नित्य कार्य करते हुए वो भी दिखाई दे रही हैं। ज्योतिश्वर से ईश्वर सर दिखाई दे रहे हैं, राजकुमार सर दिखाई दे रहे हैं, लीला बेटेकर मैम है, मनीराम सर हैं। क्या बात है, रक्षित मेश्राम सर हैं, एस एल सयाम सर हैं, रॉबिन सर हैं, सुधीर सर हैं हमारे, सुधीर बघेल सर, उषा शेरेकर मैम हर दिन की तरह, सुमन डोरस मैम। क्या बात है, कुछ लोग हर दिन फुल ऑन डेडिकेशन के साथ हर दिन अपने टाइम से आते हैं। और ये सामने वाले की महत्वाकांक्षा, सीरियसनेस दिखाई देती कि इस बिजनेस में वो सच में सीखना चाहते हैं। गीता मैम दिखाई दे रही मुझे, गीता काल्टेकर मैम। क्या बात है। और जयंती मैम दिखाई दे रही मुझे। ओके। तो इस बिजनेस की बहुत अच्छी खासियत मैं आपको बता रहा था कि इस बिजनेस में हम सभी कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर। और हम यदि बात करें, तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना, आप इतने दिन बहुत सारे लीडरों के शानदार शानदार सेशन अटेंड कर रहे हैं। हमारे जितने प्राउड एसटीसी हैं, प्राउड आरटीसी, एक बार उनके लिए क्लैप होना चाहिए, है ना। शानदार वाली क्लैप होना चाहिए। और आप सभी को जिस भी अपलाइन ने ज्वाइन किया है और इतना सभी नॉलेज दिया है ना, तो आज बसंत पंचमी का दिन है, ज्ञान की पूजा की जाती है आज, है ना। नॉलेज की पूजा की जाती, नॉलेज की रिस्पेक्ट की जाती। तो अपने अपने अपलाइन के लिए एक बार शानदार ताली हो, एक बार अपने अपने अपलाइन के लिए और ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जिनके कारण आप जितना भी बढ़ पाए, एक कदम दो कदम आगे जितना भी बढ़ने वाले हैं, तो एक बार उनके लिए शानदार ताली होना चाहिए। चलिए,
तो आज हम बात करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें करते करते सीखा हूँ, बहुत सारी चीजें गलतियां कर करके और फिर उस पर सुधार कर करके इस बिजनेस में सीखा हूँ। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ, आपने बेसिक सुना होगा इस अभी जो हमारे नए लोग हैं या पुराने, यदि आप डेली अटेंड कर रहे होंगे मीटिंग, आपने बेसिक सुना होगा इस बिजनेस का, आपने प्रोडक्ट का नॉलेज सुना होगा, आपने सिस्टम के बारे में सुना होगा, ट्रेनिंग मीटिंग के बारे में सुना होगा, बहुत सारी चीजें आप रेगुलर जूम अटेंड कर रहे हो, सुन रहे हैं। लेकिन मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, एक ऐसी चीज है कि सारी चीज होने के बाद भी यदि ये चीज मिस हो जाए, यदि ये एक पॉइंट लीडर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, नए कस्टमर के अंदर, किसी के भी अंदर ये एक पॉइंट मिस हो जाए, सारा नॉलेज, सारी ट्रेनिंग, सारी मीटिंग होने के बाद भी, सारी एनर्जी होने के बाद भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। ये टॉपिक क्या है अभी आगे जस्ट सडन आपको दिखेगा। और एक बार ताली कफने के लिए बजाओ, क्योंकि मैं आज बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि कल तक पूरा मेरा गला जाम था, फीवर था, तो अपने कफनिल के लिए भी ताली होना चाहिए, है ना? कफनिल नहीं होता तो बात नहीं कर पाता मैं। ठीक, तो ये भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हर कोई आते हैं और हर किसी का एक ड्रीम होता है कि अपनी फैमिली को एक शानदार, एक लग्जरी हम जीवन दे सके, उनकी छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर सके और बड़ी टीम बनाने के बाद बड़े सपने भी पूरा कर सके। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जब शुरुआती तौर पे हम काम करते हैं, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस के साथ साथ हमारा माइंडसेट एक अलग प्रवृत्ति का होता है, एक अलग समाज में, अलग दुनिया में, अलग तरीके के जीवन से उठ के इसमें प्लग इन होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माइंडसेट यू टर्न होता है 35 साल, 50 साल, 60 साल से हम जो जिंदगी जी रहे हैं वाला माइंडसेट अब माई लाइफ स्टाइल में टोटली चेंज होता है, यू टर्न होता है। तो इसे चेंज होने में और माई लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग के नेचर में एक्सेप्ट होने में समय लगता है। और इसी के बीच में जो लोग अपने आप को चेंज करते हैं और एक चीज को छोड़ना चालू करते हैं, जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। ये वर्ड आपने सुना होगा, कंफर्ट जोन मतलब अपनी क्षमता से कम काम करना, अपनी क्षमता से कम काम करना है, अपने आप को कम आंकना, या जो हम कर सकते हैं, यदि हम 50 किलो उठा सकते हैं लेकिन केवल 10 किलो वजन उठाना, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। ये एक ऐसी चीज है कि अच्छा अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति, अच्छा अच्छा नॉलेज वाला लीडर और अच्छा से अच्छा बड़ी टीम बनाने वाली एक पोटेंशियल पर्सनालिटी भी इस एक हैबिट के कारण वो अपने इस डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की करियर में कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं या अटक जाते हैं। और आज हम उस पर बात करने वाले कि ये है क्या और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या है और इसकी क्या महत्वता। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो आपका एटीट्यूड ही है। एक एटीट्यूड ही किसी को इस बिजनेस के अंदर या तो बहुत कामयाब लीडर बनाता है, या तो मिड लेवल का लीडर बनाता है, या तो जीरो वाला लीडर भी बना देता है। क्या चीज? उसके माइंडसेट के अंदर एटीट्यूड क्या है और वो एटीट्यूड बिल्ड कहां से होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं? तो सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूं, मुझे प्रकाश सर बताइएगा। 1 मिनट। यस सर। यस आई सर, थिंक क्लियर है। विजुअलाइज होगा। ठीक। तो ये मेरा कंफर्ट जोन था। मैं अपनी नौकरी में कंफर्ट जोन के साथ मैंने जीवन जिया, 1500 रुपए वाली बहुत बार कहानी मैंने बता चुका हूँ। और मैंने जब अपना कंफर्ट जोन तोड़ा, तो मैं शायद इस बाइक से कार तक आ पाया और मैंने अपनी इनकम को क्रॉस करा। कहाँ मैं 5, 7, 12 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम में गया। तो ये केवल एक हुआ तो कंफर्ट जोन के कारण। अब हम आगे चलते मेन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कहानियां बहुत बार सुन चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जो आपको दिख रहा होगा इस बिजनेस के अंदर, है ना? अगर आपको सफल होना है तो उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो आज तक नहीं तोड़ा। नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा।
अब मैंने बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ ना, तो वो मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि सर कितने लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा? क्या पूछते हैं? सर कितने लोगों को प्लान देना पड़ेगा? सर कितने प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा कि एक शानदार सी इनकम आने लगे? और मैं हर किसी से बोलता हूँ कि ये कितना संख्या नापने वाला बिज़नेस नहीं। ये लगातार जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को आप बता सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में एक समय के बाद ऑटोमैटिक काम करने वाले लोग निकल के आपके साथ आ जाते हैं। रीपरचेज़ और केवल खरीदारी करने वाले लोग निकल के छट के आ जाते हैं, और एक समय के बाद बहाने बनाने वाले लोग भी छट के आ जाते हैं। 3 प्रकार की छन्नी है, और ऑटोमैटिक वो छन्नी में छन गए। मतलब इस बिज़नेस का नियम ही ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग का नियम ही ऐसा है। इस माई लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का नियम ही कुछ ऐसा है कि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आप लगातार जब काम करते हैं, तो आपके साथ काम करने वाले ऑटोमेटिक खुद साल 2 साल के बाद दिखने लगते हैं। आपके बिज़नेस में बहाने बनाने वाले ऑटोमेटिक साल 2 साल बाद दिखने लगते हैं, और आपके बिज़नेस में केवल खरीदारी करने वाले लोग भी ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद दिखने लगते हैं। अब मजे की बात ये है कि हम जब वर्क करते हैं, हमको व्यवहार सबसे बराबर रखना है। सबसे बड़ा जो इस बिज़नेस के अंदर जो पॉइंट है, कि चाहे वो काम करने वाला हो, चाहे रिपर्चेज़ वाला हो, चाहे वो लीडर क्यों ना हो। आपको यदि बड़ा वर्क करना है, बड़ा बिज़नेस बनाना है, तो आपको नेचर तीनों के साथ सम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सम रखना पड़ेगा, चाहे वो काम करे अथवा ना करे, आपके साथ जुड़े अथवा ना जुड़े। इसकी शर्त ही यही है। क्या यही है? शर्त ही यही है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, शुरुआती, क्योंकि देखो आम ज़िंदगी में ना इंसान 60 साल मेहनत करता, 50 साल, 60 साल मेहनत करता, 60 साल हार्ड वर्क करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे लीडर्स क्या बोलते हैं, अपलाइन क्या बोलते हैं, कि हमें 3 से 5 साल हार्ड वर्क करना है। 60 साल नहीं, 3 से 5 साल हार्ड वर्क करना है, 60 साल नहीं करना है। लेकिन एक जो चीज़ है ना, कि आम इंसान जब नॉर्मली कोई जॉब करता है, दुकानदारी करता है, खेती करता है, तो जब धीरे-धीरे जब उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और कमाई कम होती, ये बहुत गहरी बात है। क्या हो जाते हैं? खर्चे बढ़ जाते हैं और कमाई कम होती, तो वहाँ पे एक डेवलप करना इंसान आदत चालू करता है, कि वो अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता। मैं आम मिडल क्लास की बात कर रहा हूँ, ये हर किसी के साथ होता है। ये मैं जॉब करता था तो मेरे साथ भी था। जब धीरे-धीरे मेरे खर्चे बढ़ने लगे, मेरी इनकम तो सेम थी पैथोलॉजी में, लेकिन मेरे खर्चे बढ़ रहे थे, तो मैंने क्या करा, धीरे-धीरे अपने खर्चों को अपने इनकम के बराबर लाना चालू करा। मैंने अपने खर्चे कम किए, और यहीं से चालू होता है कम्फर्ट ज़ोन का दिमाग में बिल्ड होना। यहीं से कम्फर्ट ज़ोन इंसान के दिमाग में बिल्ड होना चालू होता है, कि कहाँ-कहाँ से बचत करें, कहाँ-कहाँ से कितना कट करें, कहाँ-कहाँ से और ज़्यादा हम कम से कम चीज़ों में जीवन यापन करें, और ये माइंड में कम्फर्ट ज़ोन धीरे-धीरे विकसित होता है, और ये कम्फर्ट ज़ोन इंसान को बढ़ने नहीं देता। और ये कम्फर्ट ज़ोन किस तरीके का होता है, इससे पहले आपने कहानी सुना है क्या नहीं? एक मेथड है, और एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक सिद्धांत दिए थे फ्रॉग, हीट वाटर फ्रॉग करके। तो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मेढक के अंदर एक गजब की तासीर होती, कि वो किसी भी टेम्परेचर में अपने बॉडी का टेम्परेचर बदल सकता है। तो एक बाउल लिया जाता है, एक बर्तन लिया जाता है, और उसमें पानी भर के मेढक को छोड़ा जाता है, और उसके बाद उसके नीचे लगाई जाती आग। तो हल्का-हल्का पानी गर्म होना स्टार्ट होता है, और मेढक जैसे ही थोड़ा-सा पानी हल्का-सा गर्म लगता है, मेढक अपने टेम्परेचर को उस पानी के साथ मैच करता है, और एन्जॉय करता है पानी को। किसको एन्जॉय करता है? पानी को एन्जॉय करता है। जबकि वो उस समय कूद के बाहर भी आ सकता था, लेकिन उसे मज़ा आता है। फिर थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है बर्तन के नीचे, और फिर उसके बाद पानी हल्का और गर्म होता है, और मेढक
अपने बॉडी के टेम्परेचर को पानी के साथ सेट करता है और एंजॉय करता है, तैरता है, नहाता है उस पानी में। फिर इसके बाद टेम्परेचर और हाई करा जाता है, और जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो मेढक उस टेम्परेचर को तो मैच कर लेता है, लेकिन उसकी पूरी ताकत टेम्परेचर मैच करने में चली जाती है। और जब हाई वाटर, जब बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, वो वाटर गर्म हो जाता है, तो वो मेढक के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो वहां से छलांग निकल के बाहर जा सके, और उसकी डेथ हो जाती है। हेलो, मेरी बात सुनाई दे रही है आप सभी को? उस मेढक की क्या हो जाती? डेथ हो जाती। अब उसे जब छलांग लगाना था, सबसे शुरुआत में उसने छलांग नहीं लगाया, उस पानी को एंजॉय किया। और ये कहानी मेढक की नहीं है ना, ये जो थ्योरी है, ये हर एक इंसान की है कि जब थोड़ी सी मुसीबत आती तो एडजस्ट करते हैं, फिर थोड़ी मुसीबत आती तो और एडजस्ट करते हैं, और खर्चे बढ़ते और एडजस्ट करते हैं, और इसके बाद कर्जों पे कर्जे 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 पे लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी में फिर बड़ा सोचना, बड़ा करना, और कंफर्ट जोन की इतनी बड़ी बाउंड्री बना लेते हैं कि माई लाइफ स्टाइल जैसी चीज में भी जुड़ने के बाद यहाँ पे भी दम नहीं मारते, क्योंकि उनके दिमाग में बड़ा कंफर्ट जोन एडजस्ट कर करके वो दिमाग में बिल्ड हो चुका होता है। और इसी कारण से नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, बट कंफर्ट जोन को क्रॉस नहीं करने के कारण इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाते। क्या चीज होता है, ये है रियलिटी, कि हम लोग जहां पे रहते हैं, है ना, और हमारे ड्रीम्स और हमारी रियलिटी के बीच में ना एक ही चीज है, वो है कि जो खाई है ना, समस्या है ना, वो एक्शन के पुल से क्रॉस कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इससे यदि आप समझ जाएं रियलिटी, मतलब हम जो जिंदगी जी रहे हैं और हमारे सपने दूसरे तरफ है पुल के, और बीच में बहुत सारी समस्या, निकल कैसे सकते हैं? ओनली एक चीज है, वो है एक्शन। लेकिन मजे की बात, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, काउंसलिंग में हमारे अपलाइन, है ना, हमारे बड़े से बड़े लीडर, हर कोई एक चीज समझाने में लगा रहता है कि 1-to-1 करना है, डेली कॉल करना है, हर दिन किसी ना किसी को बताना है। लेकिन क्या हम डेली प्लान करते हैं? दिल पे हाथ रख के बताइएगा, सच सच, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या हम डेली प्लान करते हैं? क्या डेली कॉल करते हैं? जल्दी 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 आप बताइए, मुझे पता तो लगे, नहीं तो आगे आगे पाठ पीछे सुन सपाट, कथा वचन चल ही रहा है। ओके, नरेंद्र माथुर सर ने बोला, यस सर, डेली करते हैं सर प्लान, वेरी गुड, डेली करते हैं। और कितने लोग डेली करते हैं डेली प्लान? और कौन करते हैं? हाँ, ये रियलिटी लिखे, नो। हकीकत में डेली प्लान हर कोई नहीं करता। मजे की बात यह है कि जिस दिन से आप डेली प्लान करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आप डेली प्लान करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन से आपका ये पुल बनना स्टार्ट होगा, एक्शन का पुल, जो आपकी सारी समस्याओं से निकाल के सपने तक ले जाएगा। ये जो एक पिक्चर है, इस एक पिक्चर में सारी कहानी, ये जो आपको स्लाइड जो दिख रही, डेली एक्शन आपको जिंदगी की सारी समस्याओं से एक पुल बना के बाहर निकाल देगा, एक टीम बना के बाहर निकाल देगा अपने सपनों की तरफ। लेकिन इस पुल को बनाने के लिए डेली एक्शन, तो डेली प्लान, डेली कॉलिंग, और डेली घर से निकलना, डेली माई लाइफ स्टाइल की बात करना, डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करना, ये जरूरी है। और ज्यादातर लोग सब चीज करते हैं, बस यही नहीं करते।
रोशनी मैडम ने क्या लिखा, हम तो सगाई में भी जाते हैं। 1 मिनट। वाह, वेरी गुड। हाँ, रोशनी हातेमारी मैडम ने लिखा कि हम सगाई में भी जाते हैं और 13वीं में प्लान करते हैं। वेरी गुड। ये तो इसको बोलते डूब जाना काम में, है ना। इस जहां जा रहा है अपना बिल्कुल नेटवर्क दिमाग का एंटीना की जो भी आ रहा है रिसीवर में कैच हो रहा है कि नहीं, उसे प्लग इन करना है। और सच में ये बिजनेस ना मैं अभी बीच में एक दिन ऐसे ही बैठा था, मेरी चर्चा हो रही थी प्रफुल्ल सर के साथ हो रही थी और एक बार लकी सर के साथ ऐसी बातचीत हो रही थी। बोले इस बिजनेस में कई लोग पूरा नॉलेज लेते हैं, ठीक है, अच्छा प्लान देते हैं, अच्छी स्किल डेवलप होती, पर भी बोले कर क्यों नहीं पाते। तो मैंने एक चीज बोला और वो चीज अभी मैम ने जो वर्ड अभी टाइप किया ना उससे कनेक्ट, थोड़ा सा मैडनेस और पागलपन जब तक जिंदा नहीं होता ना इंसान के अंदर, क्या चीज, मैडनेस, हल्का सा पागलपन, तो वो शर्म के मारे कर नहीं पाता। आपके अंदर थोड़ा पागलपन रहेगा ना तो थोड़ी आप वहां भी चल जाओगे जहां जा नहीं सकते, उनसे भी बात कर लोगे जिनसे बोल नहीं सकते, और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के उनको भी प्लान कर दोगे जहां अच्छे अच्छे लोग केवल सोचते हैं कि यार इनको बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। ये केवल एक चीज के कारण होता है, मैडनेस। और इस बिजनेस के अंदर भी आपका जो मैडनेस है, पागलपन है, वो किस चीज से बिल्ड होगा, कंफर्ट जोन तोड़ने का। मेरा आज टॉपिक ही है कंफर्ट जोन, और मैं बात ही कर रहा हूं कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ने के बाद सब चीज करते हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ते। यदि किसी का कंफर्ट जोन है कि वो केवल हफ्ते में 2 प्लान दिखाता है, वो कभी तीसरे प्लान तक जाते ही नहीं। किसी का यदि कंफर्ट जोन है कि वो 10,000 की क्लोजिंग कर सकता है, वो कभी 20,000 के बारे में सोचता ही नहीं। किसी की यदि क्षमता है कि उसने एक हफ्ते में 1 लाख की क्लोजिंग मारा, वो कभी 2 लाख के बारे में प्रयास ही नहीं कर रहा। आपकी जितनी क्षमता है उससे यदि एक्स्ट्रा आप नहीं सोच रहे तो आप कंफर्ट जोन के अंदर फंसे हुए हैं। आप यदि केवल 50 किलोमीटर तक आज तक फील्ड कर रहे हो और आप 70 या 100 किलोमीटर नहीं जा रहे, आपका कंफर्ट जोन। आप एक ही एरिया में मंडरा रहे, एक एरिया को छोड़ नहीं रहे पिछले 1 2 3 साल से, तो ये आपका कंफर्ट जोन। आपने केवल 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करे थे, 11 वे लोग से बात नहीं कर रहे, ये आपका कंफर्ट जोन। और इस बिजनेस के अंदर सारा नॉलेज ले लेना, टीम बना लेना, ढेर सारी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर लेना, लेकिन कंफर्ट जोन नहीं तोड़ोगे तो आप बड़ी इनकम क्रिएट नहीं कर पाओगे, बड़ी टीम क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये कंफर्ट जोन स्वयं बिल्ड करना पड़ता है जब हम चैलेंजेस लेते हैं। ये कंफर्ट जोन अकेले तोड़ना पड़ता है। अपलाइन के साथ 2 4 लोगों के साथ जाके कंफर्ट जोन कभी नहीं टूटता। जब अकेले रहोगे, खुद से बात करोगे, अकेले चैलेंजेस का सामना करोगे, अकेले क्वेश्चन आंसरिंग करोगे, उस दिन टूटता है कंफर्ट जोन। मेरी बात क्लियर हो रही, समझ में आ रही। अपलाइन के साथ प्लान देने से कंफर्ट जोन नहीं टूटता, 2 4 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाके फॉलो अप करने से कंफर्ट जोन नहीं टूटता। जिस दिन आप अकेले अंदर की आवाज से जब निकलते हो ना और जाते हो और कहीं प्लान देते हो, प्लान देने के बाद बिना शर्म के जब पैसे मांगते हो कि लाइए सर स्टार्ट करना 10,000 रुपए, लाइए सर 30,000 से स्टार्ट करते हैं, लाइए सर 50,000 से स्टार्ट करते हैं, आज तक नहीं मांगा 50,000, मांग के देखिए, आपके दिमाग का कंफर्ट जोन टूटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है तो लिखिए यस, है ना। और इसी को हमको क्रॉस करना है। इस बिजनेस में हम आए ही इसलिए हैं कि जो हमारे पुराने पैटर्न है जिंदगी जीने के, जो पुराना नजरिया है हमारा जिंदगी जीने का, जो पुराने तरीके से हमने कई सालों से हमारे दिमाग में जो बना के रखे हैं, उनको हमको पूरा क्रॉस करना है। हकीकत में यदि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आप बहुत गहराई से समझो ना, तो ये केवल आपके माइंडसेट को 3 से 4 साल के अंदर आपके कंफर्ट जोन के एरिया को तोड़ने का काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जितनी ट्रेनिंग मीटिंग सब चीज है, काउंसलिंग है, सबका एक ही मकसद है कि वो आपके कंफर्ट जोन के एरिया को तोड़ के आपसे ज्यादा टर्नओवर कब होगा, जब आप कंफर्ट जोन तोड़ेंगे। ज्यादा बिजनेस कब आएगा, कंफर्ट जोन तोड़ेंगे। ज्यादा टीम कब बनेगी, कंफर्ट जोन तोड़ेंगे। दूसरे एरिया तक जाके काम कब करेंगे, जब कंफर्ट जोन हम तोड़ेंगे। एक चीज बोलते ना सर, कई लोग बोलते हैं सर मैंने तो आज तक के ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो आज तक किसी से पैसा मांगा ही नहीं,
मैं तो आज तक किसी के सामने रिक्वेस्ट ही नहीं किया। मैं तो आज तक वही नहीं, यही है कंफर्ट ज़ोन। हेलो, मेरे को तो आज तक सर ऐसा शर्म आती है। तो जो ये मुझे आज तक ये जो कहानी ना, आज तक ऐसा किया नहीं, आज तक बोला नहीं, आज तक ऐसी गई नहीं, आज तक इतने दिन बाहर रहे नहीं, आज तक ऐसे मोहल्ले से निकले नहीं, आज तक मोहल्ले में ऐसी वाले ब्लेज़र पहन के नहीं गए सर। ये क्या है? सब कम्फर्ट ज़ोन। और जैसे-जैसे ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, आपके रिज़ल्ट बदलना चालू होते हैं। समझ में आ रहा है? और मैंने यही चीज़ समझा, बहुत बारीक से समझा है कि किसी एक लीडर के डेवलप होने में, किसी एक लीडर के माइंडसेट के डेवलप होने में, या उसकी टीम के माइंडसेट के डेवलप होने में, कोई चीज़ यदि बीच में ब्रेक करती है, तो वो उसका कम्फर्ट ज़ोन है। बाकी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक रही। नॉलेज तो सेम आपको ज़ूम में सेम मिल रहा है। मिशन स्टार सिल्वर में जाओ, सेम ट्रेनिंग मिल रही है। आप व वन डे वर्कशॉप में जाओ, सेम नॉलेज मिल रहा है। सब चीज़ सेम मिल रहा है। यहाँ पे जा भी रहा है, रिसीवर में कैच भी हो रहा है, डायरी में नोट भी हो रहा है, लेकिन कहानी आके अटकती कहाँ है? कम्फर्ट ज़ोन। कि उसके बाद करना क्या है? वहाँ पे अपना दिमाग बात करना चालू करता है अंदर से। अरे! पागल हुए हैं क्या धनेंद्र सर? अरे पागल हुए हैं क्या धर्म भाई? अरे पागल हुए क्या? बोले ये काम अपने लिए थोड़ी ना, ये राकेश सर, मुकेश सर, लोकेन सर, प्रभु इनके लिए बनाया गया है। बोले ये लोग हैं, इनने ये एक्सपर्ट बन गए, इनने कर लिए। ये अपन से थोड़ी ना बनेगा। ये तो बिल्कुल जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, उसी दिन इनको ऊपर से ऐसे तथास्तु करके विद्या और ताकत दी गई थी। शक्तिमान देखा आपने? शक्तिमान? चक्र जागते हैं उसमें ऐसे-ऐसे पीछे है ना? तो बोले ये जिस दिन जॉइन हुए, इनके पीछे पूरे ऐसे चक्र पूरे बनना स्टार्ट हो गए थे, और ये बिल्कुल शक्तिमान जैसे घूमना स्टार्ट हो गए थे लीडर। अरे नहीं भैया नहीं, इधर आके सब हार्ड वर्क सबको करना पड़ा है ना? किसी के चक्र नहीं जागे थे। धीरे-धीरे काम करके, कर करके कंफर्ट ज़ोन तोड़े हैं। ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट मुकेश सर कई बार करते थे। जीवन में जब हाथ-पैर काँपते थे एक व्यक्ति से बात करने में, वो 5 लोगों के बीच खड़ा कर देते थे। जाओ, कम्फर्ट ज़ोन तोड़ो। यहाँ से इंसान का पसीना भी बह रहा है, अंदर से गला भी सूख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो जाएँगे प्लान देते-देते। इतना डर लग रहा है, ऐसा। लेकिन दिए, उसके बाद कम्फर्ट ज़ोन टूट गया। इसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब 50 को भी दे देंगे। है ना? जैसे कोई भाई साहब अपने कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ के लाइनें बना रहे हैं स्लाइड में। तो सर यहाँ कम्फर्ट ज़ोन नहीं तोड़ना है ना, स्लाइड के ऊपर लाइन बना के रेड-रेड। कम्फर्ट ज़ोन अपन को प्लान देते हुए तोड़ना है। चलो मैं फिर से इसको स्लाइड शो कर देता हूँ, 1 मिनट। तो इस बिज़नेस में मैंने एक चीज़ जो समझा, धीरे-धीरे जब आप वर्क करोगे, वर्क करते-करते आपको जब चैलेंजेस आएँगे धीरे-धीरे, और आप 1 मिनट। हुँ, हम थे यहाँ पे। हाँ, कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ओके। तो आप जो है धीरे-धीरे आपके अंदर एक चीज़ डेवलप होगी, पता है? जिसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड डेवलप होगा, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इसे आप बड़े अच्छे से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? आप पढ़िए, आप सभी लोग पढ़िए मेरे साथ। जब आपका कम्फर्ट ज़ोन टूटेगा, तो एक चीज़ होना स्टार्ट हो। अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आपको परेशान करता है, तो आप ग्रोथ नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर रहे। ये रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में नाम है, और इन्होंने बहुत सारे बिज़नेस को डेवलप किया, उनके वर्ड। तो अब मेरा आप सभी से प्रश्न है कि काम करने में, प्लान करने में, लिस्ट बनाने में, कॉलिंग करने में यदि परेशानी नहीं हो रही ज़्यादा, तो तरक्की नहीं कर रहे हो आप। परेशानी होना चाहिए। मेरे से कई बार प्रकाश हेगड़े सर चलते-चलते बात करते, "सर वो मैडम के साथ ऐसा हो गया, वो सर के साथ वैसा हो गया, उनको किसी ने ऐसा बोल दिया", और मैं कहता हूँ होना चाहिए। 2 अगरबत्ती और लगा भगवान को कि इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दुःख दो। कारण बताऊँ? आप जितने चैलेंज को फाइट करेंगे, आप उतने मजबूत बनेंगे, क्योंकि जिसको काम करना है ना, वो चैलेंजों को, जितनी भी समस्या है, उसको फाइट करके एक बेहतरीन लीडर बनेगा, और जिसको नहीं करना ना, तो उसको ज़रा-सी चींटी भी काटेगी, तो वो ऐसा रिएक्ट करेगा कि मगरमच्छ ने चाबा हो। हेलो, है ना?
जिसको बहाने मारना है तो उसको चींटी भी चाप दे तो वो ऐसा रिएक्ट करेगा कि सर मेरा तो मगरमच्छ ने पैर काट लिया। ऐसे बहाने बताते हैं। और जिसको काम करना है, उसको मगरमच्छ भी काट ले, तो बोलेगा सर कुछ नहीं होता, चींटी चाप भी ऐसा काम है। बात समझ में आ रही? अगर आप इस काम को कर रहे हैं और डेली उसी नेचर पे जिंदगी जी रहे हैं और कोई भी समस्या नहीं आ रही, आपको फाइनेंशियल, फिजिकल या मेंटल, तीनों चीज बोल रहा हूं, पैसों से, क्योंकि इस बिजनेस को जब आप शुरुआत में करते हैं पैसे कम आते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, लोगों को बुलाने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, लोगों को गाड़ी में बैठा के जीटीएस ट्रेनिंग मीटिंग जैसे अभी संभाजी नगर यहां पे ले जाने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो क्या होती, परेशानी होना स्टार्ट होती। जिंदगी में कभी बाहर फील्ड में नहीं गए, अपने वर्क के साथ एक्स्ट्रा निकलना चालू करते हैं, तो परेशानी होना स्टार्ट होती। मेंटली कभी 4 घंटे 6 घंटे बैठने की आदत नहीं है, ट्रेनिंग मीटिंग में बैठना, फिर प्लान करना, किसी के घर में जाना, फिर प्लान बताना, वही सेम चीज रिपीट करना, वही 95, वही लीव अगेन, वही कपनिल, और उसी को बार बार बोलना, वही 75%, वही बार बार बोलना, 30%, 100%, बीच में 70% पैसा जाता बचता हमको मिलता, वही चीज बार बार बोलना मेंटली जब आपको परेशान करती है और उसके बाद भी उस काम को करना, ये ग्रोथ की निशानी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉबर्ट कियोसाकी की टैग लाइन है। ये दुनिया के वो लीडर हैं जिन्होंने हजारों करोड़पति क्रिएट किए हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये उनकी लाइन, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, ये उनकी लाइन अकेली नहीं, ये मैंने भी महसूस किया है, ये सिर्फ उनकी लाइन नहीं। तो आप यदि इस बिजनेस में है और आपको बेहतरीन परेशानी नहीं हो रही, मेरी बात अच्छे से समझिए, क्या नहीं हो रही, बेहतरीन परेशानी नहीं हो रही, तो आप तरक्की नहीं कर रहे। कई लोग पता क्या करते हैं, 2 कॉल करे और 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते के बाद फ्राइडे आता, सर 2 लोगों को तो बताया था मैं। कहां बताया था भैया? फोन में। अच्छा, क्लोजिंग के दिन अपलाइन पूछे, हाँ बताओ, चलिए सर कितनी क्लोजिंग है आपकी? तो बोले सर काम तो किया था, आया नहीं। अच्छा, कितना टारगेट लिए थे आपने, कितना सोचा था? तो बोले सर 30,000। प्लान कितने किए? सर 2 प्लान करा था और एक को प्रोडक्ट के बारे में ऐसे ही चलते फिरते बताया था। जिसके प्लान ही 2.5 हुए हों, है ना, उसकी 1,000 रुपए की क्लोजिंग की स्थिति नहीं है, उस प्लान के अनुसार, उस मेहनत के अनुसार, तो कैसे 30,000 रुपए का डाटा बना सकते हो, आप ले सकते हो? और ये तो बहुत ही गलत है, फिर से बता रहा हूं, मेरे टॉपिक से कनेक्ट करिएगा। इस बिजनेस में कभी भी रिजल्ट का टारगेट नहीं लेना चाहिए, इस बिजनेस में मेहनत का टारगेट लेना चाहिए, और यहीं पे कंफर्ट जोन इंसान नहीं तोड़ता। आप मेहनत का टारगेट लीजिए कि इस हफ्ते में मैं 25 प्लान करूंगा, 15 प्लान करूंगा, 5 होम मीटिंग करूंगा। आप मेहनत का टारगेट लीजिए, रिजल्ट का टारगेट ऑटोमेटिक बदलेगा। लोग रिजल्ट का टारगेट लेते हैं, 50,000 की क्लोजिंग करना है, 1 लाख की क्लोजिंग करना है ना, मिनी सीलिंग मारना है, माइक्रो सीलिंग मारना है। ये टारगेट लिया, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेहनत का टारगेट लिया इस हफ्ते में कितने प्लान करना है, कितने लोगों तक जाना है? हमारी टीम में जो नया व्यक्ति जोड़ा है उसकी लिस्ट बनवाना है, जो नया व्यक्ति जोड़ा है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो नया बिजनेस पार्टनर है उसके रिश्तेदारों से जाके मिलना है, जो नया व्यक्ति आया है उसे कुछ नहीं पता तो उसको जाके बार बार बोलना पड़ेगा, ये डिसाइड करना है। ये हम बनाते ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे नीचे जो आया वो हमारा करण अर्जुन है, वो बेहतरीन बल्लेबाजी करेगा, वो निकलेंगे, है ना, और वो सब चीज करके आ जाएंगे। अच्छा, कई लोग तो ऐसे ही इमेजिन करते हैं। मैं पूछता हूँ कैसी टीम चाहिए, आप सभी से पूछता हूँ कैसी टीम चाहिए, तो बोले प्लान करना चाहिए सर, क्लोजिंग लाना चाहिए सर, होम मीटिंग करना चाहिए सर, स्टेज में जाए, सब बात करे, पूरा काम करके जाए। और फिर जब मैं प्रश्न उनसे करता हूँ कि आप इसमें से क्या क्या करते हो, तो सर मेरा नहीं, मेरे को टीम ऐसी चाहिए, बोले मैं करूं चाहे मत करूं, मेरी टीम ऐसा काम करना चाहिए। तो भैया, जब तक आप स्वयं ये काम नहीं करेंगे, आपकी टीम में कोई भी ये काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? हमें स्वयं सबसे पहले हमारा वर्किंग का मेथड, डेली का रूटीन, ये क्रॉस करना पड़ेगा।
यदि ये क्रॉस नहीं करेंगे तो हम बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये लाइन याद रखिएगा, यदि आपको, है ना, आप जो कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे परेशानी हो रही है, तो आप ग्रोथ नहीं कर रहे। परेशानी होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग प्रेशर में आना चाहिए, टेंशन आनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर चीज होना चाहिए, बेइज्जती भी होना चाहिए। जब तक बेइज्जती नहीं होगी, हम अंदर से मजबूत कैसे बन? जब हमको किसी ने गेट से भगाया था, जब रिश्तेदारों ने बेइज्जती करी थी, लोगों ने बोला था प्रोडक्ट महंगे आते हैं, जब हमारे अपलाइन ने भी बैंड बजा दिया था, टीम ने भी बैंड बजा दी थी, रिश्तेदारों ने भी, तब अंदर से जो लीडर निकला था, है ना, कंफर्ट जोन को तोड़ के, उसी के कारण आज किसी भी जगह हम काम करने की हिम्मत। आज अंदर से ऐसा लगता है कहीं पे भी जाके काम कर लेंगे। कारण क्या? परेशानी से गुजरे। और आप लोग भी जिंदगी भर की परेशानी नहीं, याद रखना, इस बिजनेस में यदि 5 साल आपने कंफर्ट जोन तोड़ के परेशानी नहीं सहा, तो अगले 50-60 साल परेशानी सहने के लिए तैयार रहिए। या तो 50-60 साल परेशानी सही है, या तो यहां पे 5 साल परेशानी सही। और या तो 5 साल यहां आराम करिए और आने वाले 50-60 साल वहां परेशानी। और यहां 5 साल परेशानी और 50-60 साल बेहतरीन जिंदगी। हाँ, जैसे सोफिया मैम ने लिखा, घर से भगाया था, है ना। तो ये जब तक रिजेक्शन नहीं झेलूं, मैं तो कसम से, जब कोई बताता है ना मुझे आके टीम में कि सर मेरे साथ आज ऐसा हुआ, तो मैं भयंकर खुश होता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, चलो आज किसी ने तो इनकी बैंड बजाया, आज किसी ने तो बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, आज किसी ने तो घर से मैं दुखी नहीं होता। मैं तो 2 अगरबत्ती और लगाता हूँ भगवान की पूजा करते समय, इनको और मजबूत करो भगवान। क्योंकि जिसको चैलेंज याद आएंगे, ये मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं, वही बड़ी टीम बनाता है, वही बड़ी टीम बनाता है, और वही सबसे ज्यादा इनकम भी करता है। ये मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस। और जो ज्यादा उसमें रहता है ना कि बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं आ रहा, बढ़िया लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वो जैसे ही चैलेंज आता है उसकी टीम भी मर जाती, वो भी मर जाता है। जिसको जल्दी जल्दी लोग ज्वाइन होते हैं ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी, यू बिल्कुल बल्ला चल रहा, रन बन रहा है ना, स्पिनर बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ठीक, बिल्कुल हल्के से बॉलिंग डाली जा रही है, रन मारे जा रहे हैं। जैसे ही फास्ट बॉलर आया, शोएब अख्तर जैसा, और उन्होंने फास्ट बॉल पहली बॉल में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कभी ऐसी बॉल देखी नहीं। मतलब जिसने कभी रिजेक्शन नहीं झेला, परेशानी नहीं झेली, तो इस बिजनेस में वो टीम को भी नहीं संभाल पाता। जैसे मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, कि आप जितने भी लोग ज्वाइन है, मेरी बात बहुत गौर से समझिए, अब जितने भी लोग ज्वाइन है, आप सबकी 200 लोगों की टीम बनाने की गारंटी में लेता हूं। आपका लेफ्ट राइट भी सेट कर देता हूं मैं, मुकेश सर, और जितने भी हमारे अपलाइन है, आपके लेफ्ट राइट में 100 लोगों की टीम पूरे प्लान करके बना देता हूं। लेकिन उसके बाद क्या? जिस दिन मैं, मुकेश सर, हम लोग हटे, वो टीम कितने दिन टिकेगी? कोई बता सकता है? 200 लोगों की टीम बना दी, होम मीटिंग करके, जीटीएस करके, सब आपके जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त भाई, सबको। उसके बाद हम लोग वहां से हट गए, क्योंकि दूसरे सेंटर जाना, सब चीज काम करना, बहुत सारी टीम। आपके साथ वो 200 लोग कब तक टिकेंगे? कोई आंसर दे सकता है? नहीं टिक पाएगी। कविता और हरी मैम। अच्छा, क्यों नहीं टिक पाई? आप लोग तो यही चाहते टीम बने, टीम बने तो टिकना चाहिए। पता है क्या? आपने कंफर्ट जोन नहीं तोड़ा, आपने परेशानी नहीं झेली। हाँ, ज्यादा दिन तक नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको देखा है, हमसे सुना है। उन्होंने आपको कभी प्लान करते नहीं देखा, आपको कभी स्टेज में बात करते नहीं देखा, आपको कभी किसी का क्वेश्चन का आंसर करते नहीं देखा। और जब वो आपके पास आएंगे किसी समस्या को लेके, तो आपने कभी ऐसी समस्या झेली ही नहीं, तो आप कभी आंसर नहीं दे पाएंगे। आपकी 200 लोगों की टीम बनने के बाद भी वो नहीं रहेगी। इसलिए इस बिजनेस में आपका अपलाइन जितनी मदद कर रहा है वो बेस्ट है, लेकिन खुद फील्ड में निकल के कंफर्ट जोन को तोड़ के मजबूत होना, ये आपके लिए बेस्ट है। ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कल 100, 200, 500 जितनी भी टीम बनेगी, आप अकेले उसको हैंडल करने की क्षमता, एटलीस्ट
उसे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते तक जिंदा रखने की क्षमता रखोगे। आपकी जो टीम बनेगी, जीटीएस ट्रेनिंग मीटिंग वर्कशॉप तक तो आप उसको वेंटिलेटर से भी उठा के ले आओगे। और वेंटिलेटर मतलब क्या? नेगेटिविटी। मार्केट में लोग सब लगे हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज है, गजब चीज। मैं मतलब मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट बुक पढ़ने में, कहानी सुनने में। कल एक कहानी बड़ी जबरदस्त सुन रहा था मैं, आप लोगों को बता कि पुराने समय से लेके, जब बोलते हैं ना देवी देवता लोग थे हमारे पृथ्वी में, राम जी का समय, कृष्ण जी का युग, और अभी ये कलयुग और आने वाला समय जो भी आएगा, ठीक, एक्स वाई, हर समय में दो ही चीज चलती आ रही। क्या चीज? नेगेटिव और पॉजिटिव। पूरा आप देखो, भगवान के समय में भी राक्षस थे, दैत्य थे कि नहीं? थे ना। भगवान थे, दैत्य थे। अभी के समय में भी पॉजिटिव है, नेगेटिव। मजे की बात, जितने भी समय में लोगों ने तप किया, कोई ऋषि तप करता था या कोई भी व्यक्ति तप करता था, तो एक कॉमन चीज थी कि उसे परेशान करने कोई ना कोई आता था, है ना? जैसे आप कभी रामायण देखना या कुछ भी सीरियल में, जो जैसे ही तप करना, हवन करना चालू करे, तो वो दैत्य आए, उन्हें लाके पानी डाल दिए, आग ही बुझा दिए उनके, बोले हवन ही नहीं हो पा रहा है ना? वो आए कुछ भी कर रहा है, पेड़ काट के फेंक रहा है, दुनिया भर के डमफान। तो मैं आज वही चीज देखता हूँ कि दैत्य तो आज भी हैं, बस आज पेड़ काट के नहीं डाल रहे हैं, हेलो, है ना? आग में पानी नहीं डाल रहा है, वो अपने दिमाग में पेड़ और आग जैसी बातें डाल रहे हैं। इसी को बोलते हैं नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना, हेलो। और ये देत आपके रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस कहीं भी रह सकते हैं। हम कलयुग में जी रहे हैं। अभी के समय, पहले के समय में क्या डायरेक्ट हाथ पैर मार काट ये वो ज्यादा चलता था। अभी के समय में तो एक वायरस, एक बीज किसी के दिमाग में डाल दो, उससे बड़ा जहर, उससे बड़ी आग, उससे बड़ी नेगेटिविटी कुछ नहीं। किसी के दिमाग में डाल दो बस ऐसे छू, उसके बाद उसका दिमाग भ्रष्ट। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और ये जूम मीटिंग हम कर क्या रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, ये खाली इसलिए है कि आप लोग 2-3 साल के अंदर उस कंफर्ट जोन से और उस वाली जिंदगी से, जहां पे नॉर्मल व्यक्ति कंफर्ट जोन तोड़ के अपने ड्रीम, सपने और अच्छी जिंदगी के बारे में सोच नहीं पाता, उससे बेहतरीन सोच पाए, इसलिए यहां पे 2-3 साल ट्रेनिंग मीटिंग रेगुलर होती। तब आपके अंदर जो ढेर सारी बातें डाली गई हैं, पेड़ काट के डाला गया है, जो दैत्यों ने आग डाली है, उन सब की धुलाई होके, और फिर वो जो अचीवमेंट के लिए आपका दिमाग तैयार होता है। जैसे अचीवमेंट के लिए पहले के लोग तप करके भगवान शंकर से, विष्णु से, है ना, दुर्गा जी से शक्ति प्राप्त कर लेते। सेम ये माई लाइफ स्टाइल वही है। ये माई लाइफ स्टाइल में जब आप लीडर बनते हैं और आपके अंदर वो डेवलपमेंट होता है, आपके माइंडसेट का, आपका पावर का, आपका नॉलेज का, आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने का, आपके एक्शन का, आपको माई लाइफ स्टाइल वो देना स्टार्ट करती जो जीवन में आपने सोचा नहीं था, जो जीवन में आपने कभी कल्पना नहीं करी थी। ये सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन उससे पहले आपका तप, आपका एक्शन। फिर से बोल रहा हूं, यहां पे ये जो लाइन लिखी हुई कि परेशानी आएगी, प्रकृति परीक्षा लेती है, किसी भी रूप में ले, चाहे वो आपके पापा के रूप में ले, बहन के रूप में ले, भाई के रूप में ले, दोस्त के रूप में ले, पड़ोसी के रूप में ले, किसी भी रूप में। पुराने समय में अलग तरीके से परीक्षा ली जाती थी, हम कलयुग में हैं आज के समय में। कोट पैंट शर्ट अच्छे कपड़े पहन के भी आपके दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए प्रकृति कोई भी चीज भेज सकती, और यहीं से इंसान का डेवलपमेंट होता है। और यहीं से मैं बोलता हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद शर्म को एक साइड रखिए, थोड़ा सा बेशरम बनना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी बातों को सोचना, इग्नोर करना चालू करिए, लोगों को माफ करना स्टार्ट करिए, अपने आप को हल्का करना स्टार्ट करिए। और सोचना, जो एक बहुत बड़ी, आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। क्या चीज? ज्यादा सोच, मतलब बात इतनी सी और बहुत ज्यादा। एक कहानी मेरे को याद आ गई, मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति था, और एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ था, ठीक। एक व्यक्ति बैठा था ट्रेन में, उसके पास घड़ी थी ऐसे, और सामने एक लड़का आया, और उस लड़के ने उस व्यक्ति से समय पूछा। क्या पूछा? समय, टाइम।
जिसके पास घड़ी थी उससे। लड़का था, यंग था, जवान था। सामने जो बैठा हुआ था वो अंकल थे, बढ़िया सोने-वोने की ये वो सब पहन के घड़ी। तो वो अंकल ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं। तो वो लड़के ने सोचा शायद अंकल जी ने सुने नहीं। फिर अंकल ने बोला, वो उस लड़के ने बोला अंकल से कि अंकल जी टाइम बताइए प्लीज, कितना हुआ है करके। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर अंकल जी ने कुछ नहीं बोला। वो लड़का परेशान, अरे यार मैं समय पूछ रहा हूँ, अंकल बता नहीं रहा है। फिर पूछा उस लड़के ने, अंकल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समय क्या हुआ प्लीज बताइए, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बस भी पकड़ना है, यहाँ से ट्रेन से उतरने के बाद किसी दूसरी जगह जाना है। अंकल कुछ ना बोले और घड़ी को छुपा लिया ऐसे करके अंदर। वो लड़का परेशान, ये अजीब आइटम है अंकल बोले। फिर बहुत वो हाथ जोड़ लिया, अंकल प्लीज दिक्कत क्या है बताइए, आप समय क्यों नहीं बता रहे थे। अब अंकल का तर्क सुनिएगा। अंकल ने बोला कि यदि मैं समय बताऊंगा तो तुम पूछोगे कि रहते कहां हो, और धोखे से मैं जहां रहता हूं वहीं तुम्हारा एड्रेस निकल गया तो तुम बोलोगे कि मोबाइल नंबर दे दो, और फिर मोबाइल नंबर तुमने मांगा तो फिर कल को बोलोगे कि तुम्हारे घर आते हैं अंकल, आओ बैठते हैं चाय पीते हैं। और फिर तुम कहीं मेरे घर चाय पीने आए तो मेरे घर में 2 बेटी है मेरी, तो उसमें से तुम मेरी छोटी बेटी या बड़ी बेटी से देख के बात करना स्टार्ट करो, और उसके बाद तुम उसके पीछे पड़ के बोलोगे कि मेरे को इससे शादी करना, और मैं ऐसे लड़के के साथ कभी शादी नहीं करना चाहूंगा जिसके पास घड़ी नहीं। हेलो, ओवर थिंकिंग, बात सिर्फ समय की थी। ऐसे ही हमारे यहाँ कई लोग, वो सामने वाला नॉर्मल भी बात करता है, वो यहाँ पे पूरी पिक्चर बना के बैठे हुए रहते हैं। समझ में आ रही है। और यही चीज बिजनेस के अंदर, आपकी टीम के अंदर, अपलाइन के अंदर, आपके रिलेशन के अंदर यदि ये ओवर थिंकिंग है तो आप समझ जाइए आप अपने खुद के दिमाग के कंफर्ट जोन में है और ये कभी आपको बाहर नहीं आने देगा। बात क्लियर हो रही, समझ में आ रही है। ठीक, अपन आगे चलते हैं। अब एक चीज बहुत जबरदस्त है जो मैंने इस बिजनेस के अंदर समझा है। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गए, एक चीज को बंद करना स्टार्ट करिए, दैट इज रिएक्शन। एक्शन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्शन से जिंदगी बदलेगी, रिएक्शन से नहीं। कई लोग रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ तो वो क्यों हुआ। आपकी जिंदगी में बदलाव एक्शन करेगा, मतलब काम करना। गुस्सा आए तो काम करो, जो हमारे मुकेश सर भी बोलते हैं। सर्दी लगे तो काम करो, फीवर आए तो काम करो, लेटे लेटे बातें ही करो, कम से कम कहीं जा नहीं सकते, है ना। प्रोडक्ट की वीडियो देखो, वीडियो देख सकते, जो कर सकते हो एटलीस्ट वो करो। नॉलेज ले सकते हो, नॉलेज लो, कहीं जा नहीं सकते तो। मेरी बात समझ में आ रही। आप जो कर सकते हैं वो करना स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, मैं परफेक्ट प्लान दिखाऊंगा जब मैं बिल्कुल स्वामी विवेकानंद टाइप की 23वें नंबर पन्ने पे न्यूट्री लाइफ लिखा है और उसमें इतने पोषक तत्व डाले हैं, जब मैं सीख जाऊंगा तभी प्लान दूंगा सर। मैं जब तक के पूरा इस पन्ने में इतने परसेंट मैचिंग होती, ये मैं स्वामी विवेकानंद की तरह ना सीख लूं सर, जब तक प्लान नहीं दूंगा। ये जो चीज है ये आपको कभी बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि इस बिजनेस में रिएक्शन जो है करने से कुछ नहीं होता। ये रिएक्शन है, लोग रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। और रिएक्शन देने वाला कभी कुछ नहीं। एक्शन करिए, गलती करिए, फिर से मेरी बात समझना, इस बिजनेस में जितनी गलती करोगे उतनी मास्टरी हासिल करोगे। जाओ गलत सलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद अंदर से लगेगा आना चाहिए। जाओ किसी को 95 ऊपर से नीचे बता दो 120 बेरी डाली है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसको सुधार करेंगे, आपको समझ में आएगा 120 बेरी बोल दिया मैंने, जेल होगी। आपको 120 बेरी बोल दोगे, अरे सामने वाले खुद नहीं पता कितनी डाली। 9 लाख ओरक वैल्यू की जगह 9 कुछ भी मार रही है तो थोड़ा सम्मान भी दे रहा है। तो मुझे तो आम जिंदगी से कम चैलेंज ना डायरेक्ट सेलिंग के लगते हैं, कसम से बताऊं। और आप खुद अकेले बैठ के सोचना कि आपने अपनी जिंदगी में कितने चैलेंज नहीं लिए माई लाइफ स्टाइल के अलावा।
कितने दुख दर्द नहीं झेले, कितने लोगों की बातें नहीं सुने, कितने ताने नहीं सुने, कितना कंप्रोमाइज शादी होने के बाद अपने ससुराल में नहीं करे हो, कितना कंप्रोमाइज अपने जॉब के साथ, अपने बॉस के साथ नहीं करे हो। अच्छे से बैठ के सोचना, माई लाइफ स्टाइल से ज्यादा कर चुके। फिर से मैं बोल रहा हूं, या तो 50-60 साल फिर से वैसे ही दुख दर्द झेलते रहो, या वैसे दुख दर्द और 5 साल माई लाइफ स्टाइल के साथ झेल लो। आने वाले 50-60 साल आपको वैसे दुख दर्द और समस्या नहीं रही। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे ज्यादा दुख दर्द, इससे ज्यादा रिस्क लोग माइंस में जाते खदान में, वहां झेलते हैं। ज्यादा रिस्क ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं उसमें झेल रहे हैं। कहां नहीं झेल रहे हैं। मैं जहां जॉब करता था पैथोलॉजी लैब में, वहां किसको क्या बीमारी है, उस ब्लड के अंदर कौन सी बीमारी मुझे नहीं पता। यदि मेरे यहाँ पे कट लगा है, किसी का ब्लड एंटर कर जाए, मुझे क्या हो जाए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं ऐसी रिस्क में काम कर रहा था। कितने रुपए के लिए? 3-4-5 हजार रुपए के लिए। माई लाइफ स्टाइल से तो कम ही रिस्क है ना। माई लाइफ स्टाइल में तो ऐसा रिस्क ही नहीं है, वहां तो हाई रिस्क था मेरे पैथोलॉजी में। समझ में आ रही बात? तो आम इंसान अपनी जिंदगी में ना माई लाइफ स्टाइल से ज्यादा रिस्क लेता है। इसलिए इस बिजनेस में आने के बाद ऐसा रिएक्शन मत करिए कि अरे सर उनने तो मेरे को बोल दिया कि प्रोडक्ट महंगे हैं, अरे सर उनने तो बोल दिया न्यूट्रीलाइफ के छोटे छोटे पैक तो नहीं आ सकते क्या, अरे सर उनने तो बोल दिया ऐसी कई कंपनी आती है, अरे उनने सर ऐसा बोल दिया। अरे कुछ नहीं बोला भैया, इससे ज्यादा आपने सह चुके अपने जीवन में। बस यहाँ पे थोल नहीं रहे, यहाँ रिएक्शन मत दीजिए, यहाँ काम करिए, क्योंकि यही एक्शन आपको कंफर्ट जोन से निकाल के बड़ी टीम बिल्ड करेगा, बड़ा माइंडसेट बिल्ड करेगा। बात क्लियर हो रही है? तो यस सर लिखिए। जो ज्यादा करोगे दिमाग उसे सच मान लेगा। ये एक बड़ी जबरदस्त लाइन है और ये मैं कई सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूं। फिर से समझना, जो ज्यादा करोगे, आप ज्यादा तारीफ करोगे, ज्यादा काम करोगे, दिमाग उसे सच मान लेगा। आप ज्यादा बुराई करोगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, दिमाग उसे सच मान लेगा। आप बोलोगे कि ये काम बिल्कुल सरल है, कर सकते हैं हम, डायमंड बनेंगे, दिमाग सच मान लेगा। आप बोलोगे मैं कर ही नहीं सकती, मैं निकल नहीं सकती, दिमाग सच मान लेगा। आप बोलोगे मैं 1000 लोगों की टीम बनाऊंगा, दिमाग सच मान लेगा। आप बोलोगे मैं 10 लोगों को नहीं बता सकता, दिमाग सच मान लेगा। आप जो ज्यादा बोलोगे दिमाग उसे सच मान लेगा, क्योंकि दिमाग के पास कोई पैटर्न नहीं है सच और झूठ का। दिमाग के सामने जो चीज ज्यादा होती है उसे वो सच मान लेता है। इसलिए कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत जरूरी है। कि अभी तक यदि 2-4-5 प्लान कर रहे थे, अभी तक केवल वैसी क्लोजिंग कर रहे थे, उसी तरीके से बात कर रहे थे, उसी तरीके से कपड़े पहन रहे थे, उसी तरीके से चल रहे थे, उसी तरीके से जिंदगी जी रहे थे, तो उसको चेंज करिए। क्योंकि दिमाग का पैटर्न तोड़ना है, आपके माइंड का पैटर्न तोड़ना है। क्योंकि दिमाग ने उसको सच मान चुका है जो चीज आपने ज्यादा करा है आज तक जीवन में। दिमाग उसे सच मान रहा है जो आपके जीवन में आपने ज्यादा करा है, ज्यादा देखा है। अब आप माई लाइफ स्टाइल में आके वो चीज करना चालू करिए जो आपको जिंदगी में चाहिए। वैसा सोचना, वैसा इमेजिन करना, वैसे कपड़े पहनना, वैसे ड्रीम बोर्ड चार्ट लगाना, उस तरीके से इमेजिनेशन करना, ड्रीम को देखना। जो आप ज्यादा करोगे दिमाग उसे सच मान लेगा। ये कटु सत्य है, शाश्वत सत्य है। आप इसे स्वीकार जितने जल्दी करेंगे उतने जल्दी आपके अंदर, आपका नेचर, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपके स्पीच, सारी चीज में बदलाव आएगा। कोई मैटर नहीं करता आप किस जगह से, किस गांव से, कितना एजुकेशन किया हुआ है, कोई मैटर नहीं करता आपको क्या बताते आता है, क्या बताते नहीं आता, कोई मैटर नहीं करता आज तक आपने प्रोडक्ट सेल किया नहीं किया, कोई मैटर नहीं करता आज तक लिस्ट बनाई नहीं बनाई, कोई मैटर नहीं करता आज तक आपने कभी किसी को इनवाइट किया नहीं किया। बस एक चीज मैटर करती कि आप किसकी संगति में रह रहे हैं, अपलाइन की बात मान रहे हैं कि नहीं, कंफर्ट जोन को तोड़ के एक्शन ले रहे हैं कि नहीं। जो चीज ज्यादा करोगे, ज्यादा प्लान करना चालू करो, ज्यादा बात करना चालू करो, ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड करना चालू करो, ज्यादा जूम मीटिंग स्टार्ट करना चालू करो, ज्यादा फोन में हमारे प्रोडक्ट के वीडियो देखना चालू करो, आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा। ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के वीडियो देखना चालू करो, जो हमारे आईटीसी हैं, डायमंड है, उन लोगों की बात सुनना चालू करो, वीडियो देखना चालू करो, वही दिमाग सच मानने लगे। हाँ, इस बिजनेस में सफल होते हैं, इस बिजनेस में बड़ी टीम बनती, इस बिजनेस में लोगों ने 25-25, 30-30 लाख का जिनके ऊपर लोन था वो पटाने के बाद भी इस बिजनेस में करोड़पति बन चुके। इस बिजनेस में वो भी लोग हैं कि जिनके पास 1 रुपए नहीं था, जिनके पास खाने पीने को भी पैसा नहीं था, जिनके ऊपर 100-100 किलोमीटर तक कई बैंकों का लोन था, वो भी इस बिजनेस में आने के बाद सारे लोन पटाने के बाद टीम बना के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस बिजनेस में वो भी लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, वो भी पैसा कमा रहे हैं। इस बिजनेस में वो भी हैं जो हायर एजुकेशन, आप पीएचडी बोलो, आप जिस लेवल का नॉलेज बोलो, उस लेवल के नॉलेज के लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि दिमाग उसे सच मानता है जो चीज उसके सामने ज्यादा होती है।
इसलिए मैं बोलता हूँ इस बिजनेस में आने के बाद अपनी डेली रूटीन थोड़ा सा चेंज करना। इस बिजनेस में आने के बाद थोड़ा सा अपनी संगति चेंज करना। इस बिजनेस में आने के बाद आप जी किसके साथ रहे, क्योंकि आप तो यहाँ जूम मीटिंग में मुझे अभी सुनने के बाद जस्ट चले जाएंगे, ठीक है। दिन भर आप रहते किसके साथ, सीरियल क्या देखते हो, रील्स क्या देखते हो, किस अपलाइन से बात करते हो, क्योंकि सबसे बड़ा माइंडसेट जो हमारी दिन भर की रूटीन है ना वो सेट करती है। फील्ड में जाते हो क्या नहीं, कोई काम नहीं रहता तो लिस्ट बनाते हो क्या नहीं, कोई काम नहीं रहता तो किसी को कॉल करके माई लाइफ के बारे में सोचते हो क्या नहीं। ये जो हैबिट है छोटी छोटी, ये आपके अंदर बड़े लीडर को डेवलप करने की बुनियाद है। छोटी छोटी ईंट है जो आगे जाके आप खुद इमेजिन नहीं करोगे कि मैं क्या था या मैं क्या थी और आज मैं क्या। जैसे मैं इमेजिन, कसम से मैं जब अपनी पुरानी जिंदगी माई लाइफ स्टाइल के पहले सोचता हूं ना, मैं आज अपने आप को देख के मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि ये मैं वो राकेश पंचेश्वर हूं जो शायद 10,000 रुपए या 15,000 रुपए उसके लिए बड़ा ड्रीम था। लोगों से ये तो थॉट चेंजर इन लोगों ने नाम दिया, मेरा खुद का थॉट चेंज नहीं था, दूसरे का छोड़। मेरा खुद का थॉट इतना रद्दी था जीवन जीने के लिए कि मेरे कोई बड़े सपने नहीं थे, कोई ऐसा लग्जरी लाइफ है ये वो अच्छे से जिंदगी जीना है या बाहर कभी निकलना है या ऐसा कुछ करना, कभी नहीं था मेरे जैसा इंसान। तो आज जब मैं जैसे इमेजिन करता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ यार क्या था ये, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफ स्टाइल ने क्या बना दिया। और ये आपके साथ भी होगा जो लोग डेली एक्शन और कंफर्ट जोन के साथ काम करेंगे, कंफर्ट जोन को तोड़ने का काम करेंगे, कंफर्ट जोन को तोड़ के काम करेंगे। कंफर्ट जोन का सिंपल अपनी देसी भाषा में बताऊं, जो कर सकते हो ना उससे ज्यादा करो। 2 प्लान कर सकते हो ना 5 करो। 4 लोगों से बात कर सकते हो ना 8 से करो। 20 किलोमीटर जा सकते हो ना 40 किलोमीटर जाओ। 1 घंटे बात कर सकते हो ना 2 घंटे बात करने का प्रयास करो। सिंपल मतलब है कंफर्ट जोन तोड़ने का कि जो कर सकते हो उससे ज्यादा करना स्टार्ट करो। क्लियर? दिमाग उसे ही सच मान लेगा। इसमें बहुत ताकत है, आप इसकी क्षमता जानते नहीं। ये दिमाग आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। यही छोटी छोटी हैबिट मैंने शुरुआत से, मतलब जब से मैंने काम किया, मुझे मुकेश सर और मेरे जितने भी ग्रेट मेंटोर रहे, सम्राट सर या जो भी मुझे अच्छा मिला, मैं मतलब मेंटोर अकेले ही नहीं, मुझे तो जो भी अच्छे मिले, चाहे वो मेरी टीम में आए हो, मैंने हर किसी से सीखते सीखते बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व किया और एक चीज समझा। ये जो मशीन है ना, ये मशीन, सब लोग ऐसे हाथ रख के देखो एक बार यहाँ पे, ऐसे ऐसे लाओ, कई दिन से तो हिली भी नहीं होगी, ऐसे करो ऐसे, अरे अपने सर पे हाथ रखो। ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन, इस मशीन में बहुत पावर है, ऐसा बोलो, इसको समझ में, इसमें बहुत पावर है। ये आपकी भी जिंदगी बदल सकती है और हजारों की भी जिंदगी बदल सकती है। बस इस मशीन को सही डायरेक्शन में, सही कंफर्ट जोन से निकालने की ताकत चाहिए। इस मशीन में सही सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत चाहिए। इस मशीन को सही प्लग इन करने की जरूरत चाहिए। और वो कैसे होगी? वो होगी हमारी इससे। लास्ट 5 मिनट, इसके बाद हम यहां से एंड करेंगे। ये देखिए, पहला लिखा है रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। क्या करना है? काउंसलिंग, प्लान, प्रोस्पेक्टिंग, जीटीएस, मेगा जीटीएस, ट्रेनिंग। और सेकंड क्या लिखा हुआ है? नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब टाइम पास, अनकॉमन सेंस स्पीच, फालतू की बातें, यहां वहां बैठना, गॉसिप करना, बुराइयां करना। 2 एक्टिविटीज हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती, आपका माइंडसेट बदल सकती, आपका कंफर्ट जोन तोड़ सकती, आपको जो सोचो नहीं वो बना सकती। करना क्या आप डिसाइड करो, पहली वाली की दूसरी। जल्दी जल्दी टाइप करो, पहली करना अच्छा है कि दूसरी? पहली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, ये आपके सपने पूरा कर देगी, आपके दिमाग को बदल के रख देगी, आप जो सोचते हैं वो आपकी जिंदगी में ला के रख देगी। और दूसरी जो एक्टिविटीज है जो बहुत सारे लोग करते हैं, क्या? 1 मिनट। दूसरी जो एक्टिविटीज है जो बहुत सारे लोग करते हैं, क्या? टाइम पास करना, बहाने बनाना, कभी ट्रेनिंग मीटिंग में ना आना, है ना, दुनिया भर की बात करना। आप कौन सी एक्टिविटीज करते हो ज्यादा? ये अपनी डायरी में लिखिए और आज चेक करना कि आप रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं या नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज।
मतलब जिससे आपके सपने पूरे होंगे, टीम बनेगी, वाले काम ज्यादा आप करते हैं कि जिससे आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में जाएगा, जिससे आपकी टीम ओवर थिंकिंग में जाएगी, जिससे आपका काम जो है कहीं ना कहीं टाइम पास के मूड में जाएगा और आपका समय बर्बाद होगा। आप काम कौन सा करें? यदि सेकंड वाले में फंसे हो तो भैया फिर एक लाइन आती जो मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ, सर 2 साल हो गए माई लाइफ स्टाइल में जोड़े, सर 3 साल हो गए माई लाइफ स्टाइल में जोड़े, अभी तो हम राइजिंग स्टार बने। और एक व्यक्ति जो ऊपर वाले काम करता है 1 नंबर, सर 3 महीने हुए राइजिंग स्टार बन गए, अगले 2 महीने में टीसी मारूंगा। सर अब भी 1 साल के अंदर मैं बिल्कुल बनता हूँ डीटीसी जेटीसी मारूंगा, सर एसटीसी बनूंगा। क्योंकि वो पहले नंबर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो टीम की काउंसलिंग भी कर रहा है, खुद प्लान भी कर रहा है, प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहा है, जीटीएस में जा रहा है, मेगा जीटीएस में जा रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है, अपनी टीम को अटेंड करा रहा है वो। और मैं सच में बताऊं, ये आपकी डायरी में लिख लेना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जो इंसान इस बिजनेस के अंदर जो इंसान इस बिजनेस के अंदर सच में सीरियस है और पागलपन की तरह काम कर रहा है ना, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी की बुराई कर सके। इंसान इस बिजनेस के अंदर पागलपन की तरह डूब के काम कर रहा है ना, उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो यहां वहां जाके टाइम पास कर सके। इतनी फुर्सत ही नहीं है। उसका केवल एक ही फोकस है, ये सेंटर बनाना, यहां से टीम बनाना, ये थर्ड लेग खोलना, यहां से टीम बनाना, ये रिश्तेदार के पास जाना, वहां जाके ये काम करना, वहां जाके ये काम करना। ये टाइम पास, बुराई और ये दुनिया भर की चीज करते ही वो ही है जो काम कम करते हैं। हेलो क्या कम करते हैं? काम कम करते हैं, है ना? क्योंकि इतनी फुर्सत है उनके पास बताने के लिए, इतनी फुर्सत है। तो इसमें मत फंसिएगा, फर्स्ट नंबर की चीज करिए। और लास्ट में एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत सारी बातें थी, डिस्ट्रैक्शन, इसमें मत भटकिएगा। मोबाइल, किसी की बातें, क्योंकि कचरा कोई भी आपके दिमाग में डाल सकता है, मोबाइल भी डाल सकता है, साइलेंट भी डाल सकता है। उससे फिर से रिफ्रेश करते रहिए, अपलाइन से बात करिए, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करिए। ये जब तक आप करते रहेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में 1 2 3 मीटिंग या 4 5 जूम सेशन से माइंडसेट नहीं बदलता, रेगुलर 2 3 साल के अंदर बदलता है। ये कड़वा सत्य, लिख के रख लीजिए। केवल आज की मेरी मीटिंग से आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अटल सत्य बोल रहा हूं। 2 से 3 साल के अंदर जो पुरानी जिंदगी में जो पता नहीं किसने आपके दिमाग में क्या भरा है और आप समाज से क्या सीखा और आपने क्या कंफर्ट जोन यहाँ पे एक्टिव करके रखा, आपको भी नहीं पता होगा। ये सब चेंज होने में समय लगता है। सब चेंज होने में समय लगता है। धीरे धीरे चेंज होता है, धीरे धीरे लीडरशिप आती है। लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग प्लान करने से ये एक दिन जरूर होता है। अब जो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस के अंदर मैंने जो समझा है, ये एक एक चीज आप देखिए, हम क्या काम कर रहे हैं, है ना? गरीब आदमी क्या करता है, 2 2 रुपए बचाता है, और अमीर आदमी 2 2 मिनट बचाता है, और इसी थीम में हम काम कर रहे हैं। हम लोग जो टीम बना रहे हैं, ये 2 2 मिनट बचाने का और आगे ये 2 2 मिनट प्लस करने का काम। इसलिए जो काम आपके घर में आपके बिना भी हो सकते हैं, जो काम आपका छोटा भाई कर सकता है, पड़ोसी कर सकता है ना? 2 रुपए बचाने के चक्कर में मार्केट में 1 घंटा एक्स्ट्रा घूम के टमाटर लेने की जो कला है, उसको छोड़ना पड़ेगा। उतने में प्लान देने की कला कला बिल्ड करना पड़ेगा। हेलो, है ना? कई लोग क्या बोलते हैं, अरे सब्जी मैं ही जाके लूंगा सर, क्योंकि मैं बार्गेनिंग अच्छी करता हूँ। वो 20 रुपए किलो वाला टमाटर मैं 16 रुपए किलो में लाने की दम रखता हूँ। मेरे घर के कोई जाते हैं, पड़ोसी जाता है तो वो 20 में लाता है। भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, अच्छी कला है, लेकिन वो काम आपके घर वाले से 20 रुपए में किलो लाने दो उनको। उस 1 घंटे में 4 या 5 लोगों को प्लान देने का प्लान बनाओ कि मैं 4 5 लोगों को प्लान दूंगा सर उस 1 घंटे में। और वो जो समय उनका प्लग इन होगा हमारे बिजनेस में, उससे आप 20 रुपए नहीं, 20,000 रुपए कमाओगे। हेलो, जो काम आपके घर आपके बिना हो सकते हैं, उसको फिर से बोल रहा हूं, यदि इस बिजनेस में बड़ा करना है तो उसको करना छोड़िए, है ना? उसको करने दीजिए, जो कर सकते हैं घर में उनको करने दीजिए। आप इस बिजनेस में उस टाइम को प्लग इन करिए। क्लियर? और अपने, ओके, ठीक, क्रॉस योर लिमिट, है ना? इस विश योर लिमिट कि आज से पेन डायरी उठा के अपनी एक चीज लिखिए, है ना? आज बहुत
शानदार दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, आज बसंत पंचमी है और ऐसा बोला जाता है आज के दिन आप जो विशेष माँगो, डायरी में लिखो, जो ब्लेसिंग करो, है ना? वो एक ना एक मतलब आप आज यदि करते हैं ना, तो वो ऊपर भगवान से, प्रकृति से कनेक्ट होता है। बसंत ऋतु का भी आगमन है, आज से हमारे चेंजेस होता है, नया मौसम भी और इसको हमारे ऋतुओं का नया साल भी बोला जाता है। मतलब हमारे जितने मौसम है, उनका नया साल भी प्लग इन हो रहा है। आज लिखिए डायरी में, जो आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो ना, अभी तक लिखे थे केवल बाइक, कार लिखिए। लिखे थे 10,000 की इनकम 20,000 लिखिए। लिखे थे 2 प्लान करना, 5 प्लान लिखिए। क्रॉस योर लिमिट, जो कर सकते हो उससे एक्स्ट्रा करना चालू करो। आप समझ नहीं पाओगे, कुछ महीने के अंदर आप वो इंसान बन जाओगे, जो आपने जीवन में नहीं सोचा। जीवन में नहीं सोचा था। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मेरी बातों पे विश्वास मत करिए, आप प्रैक्टिकल करिए। जो करते हो ना, उसमें थोड़ा-सा प्लस करना चालू करिए। कम्फर्ट ज़ोन को तोड़िए। आज तक जिसको बताया नहीं था ना, उसको बताना चालू करिए। आज तक जिसको प्लान देने के बारे में सोच रहे थे ना, थोड़ा-सा बेझिझक होके, क्या करना है? जाइए, बात करिए। हम सभी क्या है, भगवान ने हम सभी को एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म दिया है। हम सभी अपनी-अपनी बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसको मिलेगा, जो बेस्ट एक्टिंग करेगा। हम सब हैं क्या? भाई भगवान के एक्टर हैं, भगवान ने भेजा है। अब यहीं पे लोग अपनी बेस्ट एक्टिंग नहीं करते। एक्टिंग कहाँ करते हैं? बहाने बनाने में। अरे बेस्ट एक्टिंग करो प्लान देने में, बेस्ट एक्टिंग करो कॉलिंग करने में, बेस्ट एक्टिंग करो प्रोडक्ट सेल करने में। हेलो, बेस्ट एक्टिंग बहाने बनाने और बुराई करने में नहीं, समझ में आ रहा? क्रॉस योर लिमिट और करना अलग करिए, पुराने तरीके से प्लान देना अलग करिए, थोड़ा-थोड़ा चेंज करिए, थोड़ी-थोड़ी हैबिट चेंज करिए। ये थोड़ा-थोड़ा ही आगे जाके बड़े रूप में कन्वर्ट होता है। एकदम से कुछ नहीं बदलेगा, थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ होंगी, थोड़ी-थोड़ी आपको मुश्किलें आएँगी, थोड़ी-थोड़ी लोग मज़े भी लेंगे और मैं बोलता हूँ लेना चाहिए, है ना? क्योंकि स्टोरी वही पसंद आती है जिसमें विलन मजबूत हो। पिक्चर देखो आपने कि हीरो आया और उसके बाद गया, सीधे शादी हो गई, मज़ा आएगा? हाँ, थोड़ी हीरो की थोड़ी कुटाई-पिटाई, विलन ये वो फिर मज़ा आता है। हाँ, बोले सर मज़ेदार फ़िल्म। तो अपनी भी पिक्चर बन रही, भगवान पिक्चर बना रहा है, थोड़ा तो चैलेंज होना चाहिए ना। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ बसंत पंचमी की, बसंत ऋतु की। माँ सरस्वती आप सभी को, आपकी टीम को सद्बुद्धि दे। बड़ा नेटवर्क क्रिएट करें, अपने ड्रीम पूरा करें और आज अपने ड्रीम ज़रूर डायरी में लिखिएगा। आज बहुत शुभ दिन है। आज लिखी हुई चीज़ ना पूरी होती है। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और डेली ज़ूम मीटिंग सेशन अटेंड करिए। थैंक यू सो मच।